नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और हमारे कुछ साधकों ने साधनाएं भी शुरू कर दी हैं और हमारे कुछ ऐसे साधक भी हैं जो चाहते हैं कि हमें इस नवरात्रि में कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की विधि मिल जाए जिससे कि हमारे भी कष्टों का निवारण हो जाए। मित्रों, अगर आप इस नवरात्रि में 1, 2, 3 दिन की विधि करना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के दर्शन कराऊंगा और दिव्य शक्ति को प्राप्त करने की एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आपके सभी कष्टों का निवारण होगा और वो शक्ति आपके साथ हमेशा रह करके आपकी मदद करेगी। मित्रों, नवरात्रि में किसी भी दिन इस विधि को कर देना, उस शक्ति का आपको साक्षात्कार भी होगा और आपके कष्टों का निवारण भी होगा। आप चाहे संसार की किसी भी परेशानी से पीड़ित हों, चाहे आप कितने भी उलझनों में हों, उस शक्ति के आने के बाद आपकी कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं रहेगी। तत्काल ही उस परेशानी का समाधान हो जाएगा और आपके दिन शुभ आने लगेंगे। मित्रों, ये ऐसी दिव्य शक्ति है जिस शक्ति के बारे में शायद पहले किसी ने कभी नहीं बताया होगा। आपको वो शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं और बिना मंत्र के, आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है कि वहां आपको माला जाप करना है या ये करना है, वो करना है, घर में दीपक जलाना है, ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ मेरे द्वारा बताई गई एक विधि करनी है और उस विधि से आपको उस दिव्य शक्ति के साक्षात्कार होंगे और वो शक्ति आपके साथ रहने को तैयार हो जाएगी। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों के पास में हमारा मोबाइल नंबर पहुंच गया है उन सभी को बात करने का समय भी पहले ही निर्धारित हो चुका है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक किसी भी समय आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप अपने फ्री होने के समय को देख करके रात्रि को 9 बजे, 10 बजे, रात्रि को 12 बजे, रात्रि को 2 बजे कॉल करते हैं, तो भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नाइट में फोन करके परेशान ना करें। और अपनी कोई समस्या है तो हमारे कई वीडियो में व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है और इस वीडियो में भी डाल देंगे हम, जिससे कि व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या को लिख करके हमें भेज दें और जैसे ही हमको टाइम मिलेगा आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बिना मतलब के और बिना समय आप हमें परेशान ना करें। दूसरी बात यह भी है, अभी हमारे पास में राजस्थान प्रांत के इतने फोन आ रहे हैं, गुरुजी हम कब मिलें आपसे, गुरुजी आप कहाँ मिलोगे। तो भैया देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, हमारे मिलने का कोई एक स्थान नहीं है। आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में 4-5 आश्रम बने हुए हैं और हमको हर आश्रम पर हर महीने 5-5 दिन का समय देना पड़ता है, दरबार लगाते हैं। तो आप सोचिए, 5 दरबार में 5-5 दिन जाएंगे तो 25 दिन तो हमको घर से बाहर हो गए और 5 दिन जो शेष से मिलते हैं वो अपने हम घर पे बच्चों को देते हैं। तो मेरे मित्रों, आप जो भी मिलना चाहते हो, जो भी बात करना चाहते हो, भारत में हमारा कहीं भी दरबार लगे, आप वहां आकर के मिलिए। वहां का एड्रेस, नाम, पता जो भी होगा वो सब वीडियो के माध्यम से हम पहले से ही डाल देते हैं और वीडियो के बिना देखे आप कहीं भी किसी भी दरबार में ना आए, ये विशेष ध्यान दें। और राजस्थान प्रांत के जितने भी लोग अभी कॉल करके हमें परेशान कर रहे हैं कि प्रभु हम कब आएँ, कहाँ मिलोगे, ये है वो है, तो भैया जी मैं 12 तारीख से लेकर के 13-14 तक राजस्थान में करौली दरबार में मिलूंगा, जो केला मैया का दरबार है, मैं वहां मिलूंगा। अगर आप वहां के आसपास के हैं जो मुझसे बात करते हैं तो आप वहां आकर के मुझसे मिलिए, पूरी रात बात करिए, मैं आपको पूरी रात का समय दे दूंगा। लेकिन फोन करके, और वो भी बिना समय, आप मुझे परेशान न करें, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। तो मित्रों, अब मैं आपको उस दिव्य शक्ति के दर्शन कैसे कराऊंगा और आपको वो विधि कैसे करनी है, इस बारे में आप थोड़ा ध्यान से समझ लो।
मित्रों, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और इस नवरात्रि में आप सोचो कि देवीय शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो ये आपकी सोच गलत है। देवीय शक्तियां तो प्राप्त होती ही हैं, लेकिन देवीय शक्तियों के साथ साथ देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। और आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के दर्शन कराऊंगा, उसकी विधि बताऊंगा। अगर आपको 3 दिन के अंदर उस दिव्य शक्ति के दर्शन न हुए तो आप मेरे चैनल को छोड़ करके चले जाना कि RK ट्रेंड इंडिया वाले क्या बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है सोचो। इसके लिए आपको किसी भी नवरात्रि के दिन से और लगातार 3 दिन, अगर मेरा वीडियो अभी तो 1 या 2 नवरात्रि का दिन गया है, अगर 2 दिन में 3 दिन में अगर मेरा वीडियो आपको मिल जाता है तो आप मात्र इस नवरात्रि में 3 दिन शेष मिलने पर इस दिव्य शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रि से 3 दिन पहले ही इस विधि को करना स्टार्ट कर दो। इस विधि को स्टार्ट करने के लिए आपको 3 दिन का उपवास भी रखना होगा। ध्यान से समझ लेना, आपको व्रत भी रखना होगा। केवल फलाहार करना है, केवल फलों को खा सकते हैं। बाकी का आप सुबह शाम कोई भोजन नहीं करेंगे, कोई अगड़म झगड़म बाहर की चीजें नहीं खाएंगे, आपको सिर्फ फलाहार करना है। और 3 दिन में इंसान मरा नहीं जाता। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो 1-1 महीने तक जो रोजा चलते हैं उनको रखते हैं, लेकिन वो सुबह शाम खाते हैं। लेकिन जब चिलचिलाती धूप हो तो सोचो उनके लिए पानी पीना कितना दुश्वार होता है। वो अपने समय पर ही सारे काम करते हैं। ऐसे ही आपको मात्र 3 दिन का उपवास रखना है और आप अपने नियर बाई में कहीं भी एक पीपल का वृक्ष तलाश कर लें। और पीपल के वृक्ष के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जिसे वेद पुराणों ने भी एक पवित्र और देवों का वृक्ष कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं ही पीपल हूं, जहां पर मेरा वास होता है। मित्रों, जब देवों का उस पीपल पर वास होता है तो हम क्यों ना देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आपको 3 दिन पहले, नवरात्रि में जो नवमी आएगी उससे 3 दिन पहले पीपल का वृक्ष तलाश कर लो और उस वृक्ष के नीचे आप एक छोटा सा कलश स्थापित करो। कलश तो आप सब लोग जानते होंगे, जो मिट्टी का छोटा सा कलश आता है, उसमें आप किसी नदी का जल भरो या तालाब का जल भरो और जल भर के एक नारियल लो और उसके ऊपर कलावे से 11 लपेटे या 21 लपेटे लगाओ और लगा करके थोड़ी सी पीपल की जड़ तोड़ करके और उसी कलश पर रखो। नारियल जो है पान के पत्ते पर स्थापित करें उसी कलश के ऊपर। अगर आपको कंद मिल जाती है तो नारियल को कंद में भी बांध करके स्थापित कर सकते हैं। और उस कलश में आपको 1 लौंग का जोड़ा और पान के पत्ते के 7 टुकड़े और 5 सुपारी और 2 बतासे, ये सब डाल करके आपको कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के बाद अब आपको रात्रि को 11 बजे उस पीपल वृक्ष के पास जाना है और वहां पर आपको एक देसी घी का दीपक जला करके उसी कलश के पास रखना है या कलश के ऊपर रख देना है। अब वहां आपको बैठ करके या खड़े होकर के, जैसे भी आपको उचित लगे, मात्र 3 शब्द बोलने हैं 21 बार। आपको कोई मंत्र की माला जाप करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओम ब्रह्म हाजिर, ओम ब्रह्म हाजिर, ओम ब्रह्म हाजिर। आपको सिर्फ 21 बार ये बोलना है। इन 3 शब्दों को बोलने के बाद वहां बैठ करके आपको 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं
उतनी आप उस ब्रह्म शक्ति से रिक्वेस्ट करिए। मित्रों, आप उधर क्रिया करके आएंगे और रात्रि को आप यहाँ अपने घर पे सोएंगे। वहाँ से लौट करके घर पे आपको कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही आप घर पे सोएंगे तो आपको सपने के माध्यम से वो शक्ति साक्षात्कार देगी। और आप क्या देखेंगे सपने में, ये पहले से मैं आपको बता देता हूं। पीपल के वृक्ष से एक वही ब्रह्म शक्ति जो दिव्य शक्ति है, वो एक ज्योति रूप में उस कलश पर आएगी और उससे पीपल पर जाएगी। ये आते जाते आप एक चमकती हुई ज्योति के साथ उसके दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, जब तीसरा दिन होगा और जब आप पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे और ये शब्द बोल करके आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने पूरे तन मन से उसकी भक्ति की है तो वही ज्योति पीपल के वृक्ष से निकल करके आपके पास तक आएगी, कलश के पास जाएगी और कलश के 3 बार चक्कर लगा करके आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। और यह शक्ति आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप नवरात्रि में 3 दिन की इस विधि को करके इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो करिए। सोचिए मत, इसमें घंटों माला जाप नहीं करना है, सिर्फ 5 या 10 मिनट का खेल है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि वो दिव्य शक्ति आपको कैसे दर्शन देती है और कैसे आपके शरीर में स्थापित होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे जितने भी साधक दीक्षित हैं केवल वही इस विधि को करें, क्योंकि उनके पास में गुरु मंत्र और देर अच्छा मंत्र होता है। नए साधकों के पास में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे साधक इस विधि को करेंगे, सबसे पहले अपने देर अच्छा मंत्र को फूंक करके 7 बार पढ़ करके अपने शरीर पर फूंक मार लेंगे। उसके बाद इस विधि को करेंगे तो उनको कोई भी आपत्ति नहीं आएगी और शक्ति भी बड़ी आसानी से उनके शरीर में प्रवेश हो जाएगी। तो मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ये विधि मेरी अपने गुरु की बताई हुई एक ऐसी अद्भुत विधि है जिस विधि से आप पीपल के ब्रह्मदेव की साधना 3 दिन में समापन करके उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।